हेलो एवरीवन, आई एम डाफिस शैलेश। टुडे विल डिस्कसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके टाइप्स और उसके के इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड allocating cost. Help in cost control, cost reduction and decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी कॉस्टिंग अकाउंटिंग की सिस्टम है जिसमें किसी वस्तु या सेवा को तैयार करने में आने वाला खर्च का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग और उसके अलोकेशन किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि किसी की उत्पादन या सेवा में एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कि एज्यूम दैट के एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड मोबाइल फोन बनाती है। यह मोबाइल फोन तैयार करने में आने वाले खर्च जैसे कि रॉ मटेरियल 5000, लेबर 2000, ओवरहेड 1000, टोटल कॉस्ट 8000। यह कंपनी को पता चलता है कि टोटल कॉस्ट उसको 8000 हुआ है। यह कंपनी को इससे पता करता है कि 10,000 में वो यह मोबाइल बेच सकती है और उसे 2000 का प्रॉफिट होगा। दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, उसे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is the art and science of applying cost method and techniques to analyze cost for the purpose of the control and profitability. Cost accounting एक प्रोसेस है, is the art and science of the applying cost method, जिसमें हम cost की मेथड अप्लाई और उसकी टेक्निक को उपयोग करके कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि उसका पर्पस क्या है, उस उत्पादन में कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके पर यूनिट कितनी कॉस्ट होगी, उससे हमें कंट्रोल करके उसे हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल प्रॉफिट कितना होगा इन दिस और प्रोडक्ट, उसे हमें पता चलता है। दिस इज द कॉस्ट, मीन्स की कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यह उत्पादन या सेवा की वास्तविक कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है ताकि कंपनी की सही मूल्य तय कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, एक मोबाइल बनाने की टोटल कॉस्ट 8000 है। यह जानकारी की मूल्य निर्धारण से मदद करेगी। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग एक माध्यम से यह देखा जाता है कि कहाँ कहाँ आवश्यक खर्च हो रहा है। सिंपल एग्जांपल, यदि मजदूरी का कॉस्ट अधिक है तो मशीनरी को उपयोग बढ़ाकर कॉस्ट को घटाया जा सकती है। कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस कॉस्ट, नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर कॉस्ट को घटाने का प्रयास किया जाता है। सिंपल एग्जांपल, बल्क में रॉ मटेरियल खरीद कर उसको प्रति यूनिट कॉस्ट को घटती है। एड इन डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि कौन सा उत्पादन अधिक लाभदायक है और कौन सा बंद करना चाहिए। सेट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट के आधार पर उचित सेलिंग प्राइस तय किया जाता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कौन सा उत्पादन या विभाग से अधिक लाभ हो रहा है उसे उसका एनालाइज किया जाता है। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। टाइप ऑफ द कॉस्ट, फर्स्ट फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ प्रोडक्शन लेवल। यह वह कॉस्ट है जो उत्पादन की मात्रा बढ़े या घटे नहीं बदलती। वो खर्च कंपनी को हर हाल में देना ही पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, की कंपनी को किराया प्रति माह 10,000 है, वो चाहे 100 या 200 यूनिट का प्रोडक्शन करे, वह कंपनी को 10,000 किराया चुकाना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ आउटपुट, एग्जांपल रॉ मटेरियल। यह कॉस्ट उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है, जितना अधिक उत्पादन उसका उतना अधिक कॉस्ट है। सिंपल एग्जांपल, अगर एक मोबाइल बनाने में 5000 का रॉ मटेरियल लगता है तो उसे 100 यूनिट प्रोडक्शन खर्च करने में 50,000 और 200 यूनिट प्रोडक्शन करने में 1 लाख की कॉस्ट होती है। वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो चेंज विथ आउटपुट है। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्ट, एग्जांपल वेजेस, जो खर्च सीधी किसी उत्पादन के निर्माण से जुड़ा होता है।
उत्पादन बढ़ने या घटने से वो सीधा बदलता है। जैसे अगर एक मोबाइल बनाने में 2000 का रॉ मटेरियल लगता है तो उसे मजदूरी 50 रुपीज लगती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो खर्च सीधी किसी एक उत्पादन से जुड़ी नहीं है, बल्कि कई उत्पादन से पूरे विभाग से संबंधित होती है। सिंपल एग्जांपल, एक सुपरवाइजर 5 अलग अलग उत्पादन लाइनों का देखता है। उसका वेतन किसी एक उत्पादन से नहीं जुड़ा जा सकता, वो सभी उत्पादन से जुड़ कर उसके सैलरी दी जाती है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, फर्स्ट raw material used in the production. Second, labor, wages of the worker. There are two types, direct labor and indirect labor. Third, overhead, indirect expense. Example, rent, electricity. सिंपल एग्जांपल, एक प्रोडक्ट उत्पादन करने में कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना ओवरहेड लगता है। सिंपल, 5000 मटेरियल, 2000 लेबर एंड 3000 ओवरहेड, टोटल 10,000 कॉस्ट। उसे हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट उत्पादन करने में उसको हमको 10,000 कॉस्ट लगता है, उसे एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई द प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉफिट कितना होगा। हेल्प इन बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन बजटिंग डिसीजन इन द फ्यूचर लेवल। कंट्रोल वेजेस वेस्टेज, जो जिस प्रोडक्ट में हमको वेस्टेज होता है उसे हमें या स्टॉप करने में मदद मिलती है। इम्प्रूव इफिशियंसी, प्रोडक्शन को बढ़ाने में इम्प्रूव इफिशियंसी मिलती है, उसे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच माय वीडियो।